हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज डायरेक्शंस। तो पहले हमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं. सो दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ईच प्रिंटेड एज असर्शन एंड रीजन. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. तो सबसे पहले हमारे पास assertion आ गया. assertion में लिखा है in anaerobic organism glycolysis is the only process of respiration. बिल्कुल सही है. Reason, glycolysis occur in the cytoplasm of cell and is present in all living organisms. तो हमें इसको पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर क्या है. आंसर्स में हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो सकते हैं. द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false, and option D, assertion is false but the reason is true. So the key concept over here is, क्या key concept है हमारे पास for this particular question? The key concept is glycolysis. So glycolysis का overview ले लेते हैं which will help us in solving this question. अगर हम glycolysis की बात करें, so glycolysis is partial breakdown of ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. ये कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, राइट. इसके लिए किसी माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी नहीं है. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ग्लाइकोलिसिस इज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस हमारे पास दोनों ही प्रोसेस में चलेगा, चाहे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो. तो दोनों ही रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होगा? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर हो रहा है और दोनों ही चीजों में हो रहा है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो ये हमारे पास सारे लिविंग सेल्स शो करते हैं. ऑल लिविंग सेल्स हैव ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एक बेसिक प्रोसेस है जो सारे लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस 2 ATP पर ग्लूकोज. हर ग्लूकोज के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करेगा जिससे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. बिल्कुल सही है. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो और एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास होता ही है, राइट. सो इट इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू. रीजन कह रहा है ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये भी बिल्कुल सही है. बट क्या रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? आंसर है नहीं. क्योंकि हमारे पास एनारोबिक प्रोसेस की बात हो रही है. तो एनारोबिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, विल बी द करेक्ट रीजन. क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी, क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर? असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी इज योर करेक्ट आंसर. I hope it is clear to everyone. With this, thank you so much and all the best.